ईद की खुशियाँ, ईद के रंग। ये देखिए बकरा भी बोल रहा है बेचारा सुबह-सुबह हो जाएगा। रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज ईद की तैयारियां हैं। रात के बज गए 12। अब बनाने लगी है मैडम। कौन सा कस्टर्ड बना रही है? वैनिला। वैनिला कस्टर्ड। और इधर देखो ये भी लगी हुई है रस मलाई। आय हाय, मेरी तो फेवरेट है भाई। और ये कौन सा कस्टर्ड लिया है? वेनिला कस्टर्ड लिया है। और ये खुश्क दूध लिया है इसने। वेनिला भी इसमें मिक्स कर लिया क्या? नहीं। तो अभी आप सिर्फ दूध को गाढ़ा करने के लिए ये खुश्क दूध लिया है। बहुत पतला दूध था, इस वजह से इसमें थोड़ा सा खुश्क दूध डालेंगे ताकि ये गाढ़ा हो जाए। हाँ, अब थोड़ा सा पानी और डाल लो भैन मेरी। ये लेटी बना लिया, और पानी पा। दूध दूध बनाना, दूध। हाँ, अच्छी तरह मिक्स कर लो। अब ये रसमलाई के लिए दूध बचा है तकरीबन हमारे पास, तकरीबन तकरीबन 1-1.5 किलो होगा। कि सही है, मिक्स हो गया। अब उसमें डालें, जल्दी करें, गर्मी बहुत है। ये रसमलाई के लिए है। इसमें जाएंगी 4 चम्मच, इसमें जैसे पौना कप बन जाएगा चीनी का, ये डाल देंगे। रसमलाई तो रस वाली होनी चाहिए। हाँ, अब जाएगा इसमें, ये बनाएंगी दूध, खुश्क दूध डाल दिया है मिक्स करके ताकि गाढ़ा हो जाए। और फिर मिलाएंगे इसमें हम रफान का कस्टर्ड, वनीला कस्टर्ड। चीनी इसमें अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। कोई इसमें बड़ी चीज नहीं है। मेहमान के लिए मुझे रसमलाई बनानी नहीं आती। देखना आज मेहमान कैसे बनती है आपकी रसमलाई। हाँ, ये देखिए ये गाढ़ा हो गया ना अभी दूध। इसमें चीनी डाल लो आप। इसमें चीनी का 1 कप डाल लो। ये कस्टर्ड के लिए दूध है। रसमलाई में ये देखे सेम टू सेम मेहमान ऐसी ही बनेगी इंशाल्लाह ताला। इसमें ये देखे सारी बैक साइड में लिखा हुआ होता है, लेकिन मैं अपने तरीके से बनाऊंगी तो बहुत जबरदस्त बनेगी इंशाल्लाह। ये देखिए अंडा 1 फेंट लिया है। और इसमें जो इसका आमेजा है वो सारा निकाल लो। निकाल के, हाँ सारा निकालो। मैं मेमन को देखता हूँ। अब ये मेमन डाल रही है इसमें चीनी का 1 कप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें छोटी इलायची भी डाल दें 2-3। चाहे तो उसको पाउडर बना के डाल दें, लेकिन इसकी खुशबू जब आ जाती है ना तो ऐसे ही साबुत डाल दिया करो, फिर उस इलायची को निकाल दिया करो। तो ऐसे ही डाल दो बहन मेरी। हाँ इदा। एक और पा दे, 2 अखा होंदियां, 3 बना दे। हम जल्दी जल्दी ना घोल ला, बहुत जल्दी बन जाए। बहुत गर्मी है, किचन में इतना पसीना आ रहा है ना। में अंडा हमने सारा नहीं एकदम से डाल देना, थोड़ा थोड़ा डाल के इसको करेंगे। हाँ आधा डल गया ना। हाँ, अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर ले। दूध पक रहा है, उसमें हमने फौरन से बना के डालनी होती है। हो जाएगा ना इससे। अगर इसमें ये लिक्विड पतला हो जाए ना तो इसको आप थोड़ी देर फ्रिज में रखें। और इसमें हो सके तो घी डाला करें। आज ऑयल डाला है मैंने, लेकिन मैं ज्यादातर घी डालती हूँ इसमें, देसी घी। आसे पासे भी मार इदा। और डालो अंडा, थोड़ा सा और डाल दो यार। 1 मिनट सारा डाल दो। नहीं नहीं, सारा नहीं डालना, सारा डाल दो भाई। ये बड़ी फर्मा बरदार फर्मा बरदार पत्नी, फर्मा बरदार पत्नी। हमने जल्दी, ये देर से देर हो गई ना इसको, फिर देखना फिर ये सख्त हो जाएगी। एक प्लेट नहीं, ये बना के ये देखिए थोड़ा सा मैं इसको चिपटा सा कर लूंगी। और इस तरह कोई क्रैक नहीं आना चाहिए। इस तरह बना के देखते हैं कितनी बनती है सारी गोलियां, और बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जबरदस्त हमारी जो है रसमलाई तैयार होगी। अब इसमें दूध में डालूंगी, ठीक है। देखिए अभी ये दूध पक रहा है, 1 उबाला आ गया है। मैंने थोड़ी सी आंच कम कर दी। अब इसमें हम जल्दी जल्दी से ये डाल देंगे। ये ज्यादा देर बना के नहीं रखनी होती, इसको जल्दी जल्दी से डाल देंगे। ये खुद ही ऊपर तैर के आ जाएंगी जब ये डबल हो जाएंगी। और मैं इसको रखूंगी अभी ढक के थोड़ी देर के लिए। ये देखिए ऊपर आ रही है ना, ऐसे आ जाएंगी ये, फिर फैलती जाएंगी और फिर इसका दूसरी साइड हम चेंज करेंगे, ठीक है। और ये देखो कैसे ऊपर आ रही है, नसियां नसियां ऊपर आई जाती हैं। वो कहती मैं ना नीचे रह जाऊँ, कहती मैं तो भी ऊपर चल जाऊँ। हाँ देख सारी आ गई है ना। अब इसको ये देखिए दूध जो है काफी हद तक पक गया है, जो हमने कुछ दूध डाला है। अब इसमें कस्टर्ड डाल देंगे। जल्दी से डाल दो और जल्दी से मिक्सर के साथ मिक्स कर दो। जल्दी जल्दी जल्दी। गुटलियां गुटलियां आ बन गईया इदा। हाँ, इसे अच्छी तरह मिक्स करो, सारी तरफ घुमा लो ऐसे ऐसे करके। हमेशा मिक्सर के साथ ये जो हैंड विक्स है ना, इसके साथ ही आपने कस्टर्ड को तैयार करना है, बनाना है। देखिए कैसे गुठलियां बनी और कहाँ गई। अगर आप चम्मच के साथ हल करती ना
तो ये गुठलियां ही रहती। अब देखिए कैसे मलाई के जैसा, मक्खन मलाई की तरह ये कटलेट तैयार हो गया है हमारा। थोड़ी देर इसको इसका कच्चापन दूर करेंगे और जब तक देख लेते हैं हम रसमलाइयाँ के कितनी हद तक वो फूल चुकी हैं। देखें जरा, ये देखें, बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखें अब हमने इसको उस साइड में पलटना है। उम्मीद रुमान जल्दी से आ जाओ, देखो। अब हम इसको पलटेंगे। ये देखिए बहुत आहिस्ता आहिस्ता, हाँ, क्योंकि नाजुक होती है। और ये देखें, हमेशा आप ढक के रखेंगे और ये कभी भी नहीं टूटती और इतनी बड़ी बड़ी बनके तैयार होती हैं, इतनी मजेदार सी। पतला दूध है, दूध को अभी मैंने कुछ भी नहीं किया, पतले से दूध में गाढ़ा गाढ़ा बाद में करेंगे। अगर आपके पास गाढ़ा दूध है ना तो उसमें थोड़ा सा पानी डाल के पतला कर लें। के मारे ना भी पुट्ठी कर, हाँ करिया हो गई है ना, एक रह गई है। हाँ, अब थोड़ी देर फिर इसको ढक के दें। अब सिर्फ 1 मिनट के लिए हम इसको मजीद रखेंगे और मेमन का देखें कस्टर्ड बिल्कुल तैयार है। 2-3 मिनट हो गए इसको पकाते हुए। इसकी थोड़ी सी चीनी को देख ले सही है कैसे है। आप सिर्फ चीनी चेक कर लें इसकी। चीनी की जगह आप कंडेंस मिल्क भी डाल सकते हैं इसमें। कस्टर्ड में बहुत मजेदार सा जायका बनता है। और इसमें फ्रूट डाल सकते हैं। हाँ, ये देखिए इस तरह थोड़ी सी लिक्विड ही रखें। फ्रूट कस्टर्ड ये खाती खुद नहीं है, वरना बनाते इसमें जैसे स्ट्रॉबेरी है, अंगूर है, बनाना, सेब, इस तरह की चीजें डाल के कॉकटेल है, वो डाले तो बहुत मजेदार कस्टर्ड तैयार होता है। बहुत मजेदार है, बिल्कुल सही है, चीनी भी परफेक्ट। अब इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी गाढ़ी हो गई ना। हाँ, ऐसा ऐसा ये खुद ही गाढ़ा हो जाएगा। ठीक है, अब इसका चूल्हा करें बंद और इसको हलाते जाएं, वरना इसके ऊपर मोटी मोटी बलाई आ जाएगी। और पंखे के नीचे ले जाकर इसको ना ठंडा कर लें। ठंडा करके फिर किसी जिस बाउल में डिश आउट करना है करके फ्रिज के ऊपर वाले खाने में रख दें ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए और सुबह सुबह हमें ये ठंडा ठंडा कस्टर्ड मिले। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब इसमें जरा गुठली नहीं है। अब देखिए कितना आसान है ना आसान, बहुत ही आसान ये रसमलाई का तरीका है। अब जो हमारे पास रस बचा है ना, इसको हम गाढ़ा करेंगे। गाढ़ा आप इसमें डाल लें कंडेंस मिल्क। इसमें वैसे तो मैंने चीनी डाल दी है इन्होंने। इसमें कोई भी जैसे खुश्क दूध डाल दें, मावा डाल दें, तो इस तरह थोड़ा सा गाढ़ा करके हम इसमें डालेंगे। सारी तरतीब से रख लें। और कितनी बनी है हमारी ये जो है रसमलाइयाँ, ये देखें माशाल्लाह टूट रही है। देखें कैसे कितने जबरदस्त तरीके से ये हमारी रसमलाइयाँ तैयार हुई हैं। अब माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें मेरे मान सारी रसमलाइयाँ निकाल रही हैं। बाकी बची एक, इसके लिए ये जगह पड़ी। ठीक है, और फिर हम दूध को कैसे गाढ़ा करेंगे, इसके रस को हम मजीद के ऊपर डालेंगे। और ये देखिए हमारी रसमलाइयाँ देखें और बिल्कुल सॉफ्ट बनी है। अब ये देखिए इतना सा दूध बचा है, इसमें हम खुश्क दूध डाल देंगे और वो थोड़ा सा पानी डाल के उसमें खुश्क दूध के 3-4 चम्मच डाल के वो लिक्विड ही बना के इसमें डाल के पका लेंगे अच्छी तरीके से और फिर निकालेंगे। और खुश्क दूध लिया है, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। आप चाहें तो दूध के साथ भी इसको मिक्स कर सकते हैं, लेकिन ये खुद ही दूध है तो इसमें हम पानी भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा लिक्विड ही करके इसमें हम डालेंगे वो जो रस पक रहा है वो भी काफी गाढ़ा हो जाएगा, पकता है इसमें। थोड़ा सा पानी और डालें, हाँ ऐसे मिक्सर के साथ करो, ये बिल्कुल फिर गुठली में हो। ये देखिए बहुत अच्छे से मिक्स के साथ ये बिल्कुल गुठली नहीं रहती। अब इसमें इसको हम रस में डाल देंगे। ये देखिए काफी सारा खुश्क हो गया है, वैसे भी गाढ़ा हो रहा है। रस इसमें हम डाल दें ऐसा ऐसा करके ये। और ये देखिए 1 चम्मच भर के इसी में ही बस मिक्स कर लो, क्योंकि चीनी हम डाल चुके हैं ऑलरेडी। इसमें इसका जायका बड़ा मजेदार सा आता है। चम्मच के अंदर फेर दो उसके, ऐसे। और ये बहुत अच्छा सा रस बन के तैयार हो गया है। इसमें आप चाहे ड्राई फ्रूट डाल दें, लेकिन मैं इसमें नहीं डालूंगी, हम सिर्फ रसमलाई के ऊपर लगाएंगे। देखिए कितना जबरदस्त तैयार हो गया, गाढ़ा गाढ़ा। अब हम इसमें डालते जाएंगे रसमलाई में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब सारा रस इसमें डाल देंगे, बाद में हम ऊपर जो कटे हुए बादाम वगैरह जो ड्राई फ्रूट है वो डाल देंगे। इसमें बादाम पिस्ता कुछ भी आप डाल सकते हैं। और रसमलाई हमारी बनके तैयार हो गई है, फ्रिज में रखेंगे और सुबह ईद है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत मजेदार सी आज रसमलाई मेरे रुमान ने बनाई।
ईद की खुशियाँ, ईद के रंग। ये देखें बकरा भी बोल रहा है बाहर। बेचारा सुबह सुबह हो जाएगा। ये सुबह बस इसकी कुर्बानी करनी है और हमारी रसमलाइयाँ बनके तैयार हो गई हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बकरा कहता मैं भी खानी रसमलाई, मैंने भी खिला दो। देखो आसान दिया। देखिए कस्टर्ड हमारा हो गया तैयार, मैंने बाउल में निकाल लिया है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी क्रीम, विप क्रीम में डालूंगी। आप चाहें तो इसमें कोई सी भी क्रीम डाल दें, इससे जायका बड़ा जबरदस्त आ जाता है। बस कर पाई, बस कर, बड़ी महंगी क्रीम है। हाँ इससे आएगा जायका। अब ये देखें इसमें कितना जबरदस्त, ये थोड़ा सा कलर भी चेंज कर लिया है। आप चाहे तो इसमें कलर मजीद कर सकते हैं, डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डालूंगी। और अब इसको होने देंगे ठंडा। ठंडा करके फिर इसके ऊपर लगाएंगे हम बादाम। थोड़ी देर ठंडा होने दें, फिर लगाते हैं इसके ऊपर बादाम। कोई भी ड्राई फ्रूट आप लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसमें लगाऊंगी बादाम। और ये देखिए हमारी रसमलाई और कस्टर्ड। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है, कुर्बानी करने वाले को कुर्बानी के जानवर के हर बाल के बदले में एक नेकी मिलती है। तो हमें चाहिए हम खुशी से कुर्बानी करें, ताकि अल्लाह का हुक्म है। और इसको के मतलब के 3 हिस्से होते हैं। कुर्बानी का गोश्त खुद भी खा सकते हैं, दूसरे शख्स गनी यानी मालदार या फकीर को भी दे सकते हैं, खिला सकते हैं। बल्कि इसमें कुछ खा लेना कुर्बानी करने वाले के लिए मुस्तहब है। बेहतर यह है कि गोश्त के 3 हिस्से करे, एक हिस्सा फुकरा के लिए, एक हिस्सा दोस्त अहबाब के लिए और एक हिस्सा अपने घर वालों के लिए। तो हमें खुशी से ये कुर्बानी करनी चाहिए, क्योंकि ये अल्लाह का हुक्म है। बहुत सारे लोग इसमें ऐसे ही खामखा रोते फिरते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। कुर्बानी को वाजिब है इसको खुशी से अदा करने की, हमें चाहिए कि हम इसको खुशी से अदा करें। अल्लाह ताला हम सब की कुर्बानियों को कबूल फरमाए, आमीन। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और लाइक भी करना आप भूल जाते हैं, वो भी कर लिया करें।